नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश, आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। मंगलवार को ऐसा क्या हुआ कि ज्यादातर शांत रहने वाले चौबेपुर इलाके में हलचल मची हुई थी। चुमकुनी गांव की घास के बीच मिला वो खौफनाक सच जो एक गुमशुदा युवक की आखिरी दास्तान सुना रहा था, और नारायणपुर के सरकारी आरओ प्लांट में फंदे पर लटकता मिला शव खुदकुशी की कहानी बयां कर रहा था या फिर पुरानी रंजिश की किसी स्याह साजिश की ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ विकास की बयार है तो दूसरी तरफ कैथी में बिना जानकारी दिए गिराए गए मकान बनी सियासत का हिस्सा। और इसी बीच बनारस में आ रहे हैं दुनिया के 1500 न्यूरोलॉजिस्ट। उनकी जुटान में बोलेगा दिमाग और सुनेगा विज्ञान। खेती किसानी से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें और स्टूडेंट्स के लिए कैंपस से जरूरी अपडेट्स। बने रहिए हमारे साथ रेडियो चौबेपुर पर, जहां हर खबर है आपके लिए खास, क्योंकि ये है आपके अपने इलाके से आपकी अपनी आवाज। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार। तो आज फिर से चौबेपुर और आसपास के इलाके की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। मंगलवार का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। चौबेपुर जो आमतौर पे शांत रहता है, वहाँ कल कई घटनाएं हुई। सबसे पहले तो छठ महापर्व संपन्न हुआ। सुबह घाटों पर काफी रौनक रही होगी। जी बिल्कुल। मार्कंडे महादेव, कैथी संगम घाट, गौरा ऊपरवार, रजवाड़ी गोमती घाट, सब जगह व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में थीं और छठ मैया के जयकारे गूंज रहे थे। माहौल काफी भक्तिमय था। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन इसके बाद कुछ चिंताजनक खबरें भी आईं, जैसे चुमकुनी गांव में वो जो कंकाल मिला। हाँ, वो काफी सनसनीखेज मामला है। मंगलवार सुबह घास के बीच में एक नरकंकाल मिला। बाप रे, किसका था वो? कुछ पता चला? पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये कंकाल राजकुमार उर्फ गुड्डू गौड़ का है, जो करीब 39 साल के थे और पिछले 2 महीने से लापता थे। 2 महीने से? तो परिवार वालों ने पहचाना? जी, कपड़ों के आधार पर शिनाख्त हुई है और परिवार वाले इसे महज गुमशुदगी या हादसा नहीं मान रहे। उनका आरोप है कि ये हत्या है, और वो भी साजिश के तहत। मतलब गांव के ही कुछ लोगों पर शक है? हाँ, परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। देखते हैं आगे क्या निकलता है। ये वाकई दुखद है। और एक और मौत की खबर आई ना, नारायणपुर से, सरकारी आरओ प्लांट में। जी, नारायणपुर गांव में भी मंगलवार सुबह ही सरकारी आरओ प्लांट के कमरे में एक शव मिला। 24 साल के श्रवण गौड़ का शव फंदे से लटका हुआ था। फंदे से लटका हुआ? तो क्या ये आत्महत्या? देखिए, पहली नजर में लग सकता है, लेकिन यहाँ भी परिवार वाले इसे मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। हत्या? वजह बताई जा रही है पुरानी जमीनी रंजिश। मृतक के पिता हैं रमेश कौंड। उन्होंने तहरीर दी है और गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अच्छा, एफआईआर हो गई है मतलब? जी, एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस जांच कर रही है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ साफ हो सकता है। सही बात है। मतलब चौबेपुर में मंगलवार का दिन हादसों और अपराधों से भरा रहा। एक और हादसे की खबर थी पनहेरी इलाके से। हाँ, पनहेरी में दोपहर के वक्त एक सड़क हादसा हुआ। निशा गुप्ता नाम की 24 साल की महिला छठ पूजा से लौट रही थी अपनी माँ शिव कुमारी के साथ। वो अपने ननिहाल भगतवा गाद से आ रही थी, तभी वाराणसी गाजीपुर नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वो ठीक है? उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है। उन्हें नरपतपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कार वाले का पता नहीं चला अभी। ये हिट एंड रन का मामला लग रहा है। खैर, एक और वारदात हुई शाम को, ऑटो चालक के साथ लूटपाट। जी, ये मढ़नी रिंग रोड पर हुआ। मुस्तफाबाद के रहने वाले ऑटो चालक हैं अरुण यादव। वो शहर से लौट रहे थे, तभी बाइक पर कुछ युवक आए। उन्होंने टेम्पो रोका, चाबी निकाल ली और फिर लाठी डंडों से अरुण यादव की पिटाई कर दी। अरे बाप रे! और पैसे भी लूट लिए? हाँ, करीब 42,000 रुपए लूटकर वो फरार हो गए। अरुण यादव के पैर में फ्रैक्चर आया है। उनका इलाज चल रहा है निजी अस्पताल में। पुलिस क्या कह रही है इस पर? चौबेपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा का कहना है कि तहरीर मिल गई है और पुलिस जांच कर रही है। अपराध की खबरों के बाद अब जरा सियासत की बात करें। कैथी गांव का मामला गरमाया हुआ है। हाँ, वो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो मकान गिराए गए हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, उस पर काफी विवाद हो रहा है। लोग नाराज हैं, जाहिर है। बिल्कुल, और अब इसमें राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। मंगलवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित ग्रामीणों से मिला। अच्छा, क्या कहा उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि ये संदेहास्पद है। लोगों को ना तो वक्त दिया गया, न मुआवजे की बात हुई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं राजेश्वर सिंह पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मुआवजा और पुनर्वास नहीं हुआ तो वो कोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। मामला तूल पकड़ रहा है मतलब। चलिए अब जरा खेती किसानी की तरफ रुख करते हैं। किसानों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। जी, रबी अभियान चल रहा है तो कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वाराणसी में 8 राजकीय बीज गोदाम तो थे ही, अब 3 नए विक्रय केंद्र और खोले गए हैं। कहाँ हैं ये नए केंद्र? एक है यूपी बीज विकास निगम चांदपुर में, दूसरा राष्ट्रीय बीज निगम रामनगर में और तीसरा कैलगढ़ मार्केट जगतगंज में। और यहाँ क्या खास है? यहाँ सरसों, चना, मटर और गेहूं का बीज मिल रहा है और वो भी 50% अनुदान पर। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने अपील भी की है कि किसान 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई पूरी कर लें ताकि अच्छी फसल हो। सही है। और एक और किसान है जो खुद ही बीज बांट रहे हैं,
प्रकाश रघुवंशी जी। जी हाँ, ये वाराणसी के अराजी लाइन ब्लॉक के टड़िया जखीनी गांव के हैं। प्रगतिशील किसान हैं प्रकाश रघुवंशी। उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। क्या पहल है? उन्होंने नमन सेवा समिति बैतूल मध्य प्रदेश के सहयोग से एक FPO योजना के तहत कुदरत 8 किस्म का उन्नत गेहूं बीज किसानों को मुफ्त में बांटा है। कुदरत 8 ये कोई खास किस्म है? हाँ, बताया जा रहा है कि ये किस्म 120 दिन में तैयार हो जाती है और पैदावार भी काफी अच्छी है, करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़। कमाल है, ये तो बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, इसे बीज दान महाअभियान कहा जा रहा है। बात हो। अच्छा, अब जरा मौसम की बात हो जाए। मौसम ने भी करवट ली है पूर्वांचल में। जी हाँ, सोमवार शाम को रिमझिम बारिश हुई जो देर रात तक चली और मंगलवार सुबह हवा में ठंडक महसूस हुई। तो मतलब अब ठंड बढ़ने वाली है, मौसम विभाग तो यही कह रहा है। पूर्व मध्य अरब सागर में एक अवदाब बना है, उसके असर से अगले 2 दिन हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। अच्छा, तो स्वेटर वगैरह निकालने का समय आ गया है। अब चलते हैं बनारस की तरफ। वहाँ एक बड़ा आयोजन शुरू हो रहा है आज से, न्यूरोलॉजिस्ट का सम्मेलन। जी हाँ, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का 32वां वार्षिक सम्मेलन, जिसे IAGAN 2025 कहते हैं, वो आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये? ये ताज होटल नदेसर में हो रहा है और 2 नवंबर तक चलेगा। कितने लोग आ रहे हैं इसमें? इसमें देश विदेश से करीब 1500 न्यूरोलॉजिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। काफी बड़ा आयोजन है। और मेजबानी कौन कर रहा है? मेजबानी कर रहा है BHU का न्यूरोलॉजी विभाग। प्रोफेसर अभिषेक पाठक आयोजन समिति के प्रमुख हैं, डॉक्टर RN चौरसिया चेयरमैन हैं, प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र आयोजन सचिव हैं, प्रोफेसर दीपिका जोशी साइंटिफिक कमेटी की चेयरमैन हैं और डॉक्टर वरुण सिंह व डॉक्टर आनंद कुमार संयुक्त आयोजन सचिव हैं। मतलब BHU के लिए भी बड़ा आयोजन है। पहले दिन क्या होगा? पहले दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर वर्कशॉप्स हैं। जैसे स्पैस्टिसिटी में बोtulinum टॉक्सिन के इस्तेमाल पर मुंबई के डॉक्टर निर्मल सूर्या बात करेंगे। न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी पर चंडीगढ़ के डॉक्टर विवेक लाल, इवोक्ड पोटेंशियल्स पर मुंबई की डॉक्टर मार्गी देसाई, न्यूरो यूरोलॉजी पर UK से डॉक्टर जलेश N पैनिकर, न्यूरो इंटेंसिव केयर पर अमेरिका से डॉक्टर आरती सरवाल और न्यूरो सोनोलॉजी पर वाराणसी के ही डॉक्टर आनंद कुमार वर्कशॉप लेंगे। काफी विशेषज्ञ आ रहे हैं। उद्घाटन कब होगा? औपचारिक उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। BHU के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी अध्यक्षता करेंगे और मुख्य अतिथि होंगे गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी के ब्रिगेडियर अनर्बुन दत्ता। अच्छा। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की अध्यक्षा डॉक्टर संगीता रावत, सचिव डॉक्टर U मीनाक्षी सुंदरम और कोषाध्यक्ष डॉक्टर अचल श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। और कुछ खास होगा उद्घाटन में? हाँ, बोरखा रेजिमेंट की सलामी से कार्यक्रम शुरू होगा और ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब BHU के कुछ और खबरों पर आते हैं। कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं। जी, आचार्य राजकुमार दुआरी को कृषि विज्ञान संस्थान के दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग का नया विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने की है नियुक्ति? कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने। उनकी नियुक्ति 30 अक्टूबर 2025 से 3 साल के लिए होगी। ठीक है। और एक सम्मान की भी खबर है BHU से। जी हाँ, BHU के आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जया चक्रवर्ती। उन्हें लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की प्रतिष्ठित फेलोशिप FRCP मिली है। अरे वाह, ये तो बड़ा सम्मान है। बिल्कुल, ये सम्मान उन्हें चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। बहुत बधाई उन्हें। और BHU के एक और प्रोफेसर का शोध चर्चा में है, प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय का। जी, प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, जो आजकल BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, उनका एक शोध प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फूड केमिस्ट्री एडवांसेस में छपा है। किस बारे में है ये शोध? ये काफी दिलचस्प है। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के छिलकों का इस्तेमाल करके दही को और ज्यादा पौष्टिक और फाइबर युक्त बनाने की तकनीक विकसित की है। ड्रैगन फ्रूट के छिलकों से? ये तो वेस्ट मैनेजमेंट का भी अच्छा तरीका हुआ। बिल्कुल, ये न्यूट्रिएंट सर्कुलैरिटी के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो चीज बेकार समझी जाती है उससे पौष्टिक चीज बनाना। ये खाद्य उद्योग में जैविक कचरा कम करने में मददगार हो सकता है। बेहतरीन आइडिया है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के लिए खबर। IIT BHU में PhD एडमिशन शुरू हो रहे हैं। जी, 30 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है और 14 नवंबर तक चलेगी। कितनी सीटें हैं लगभग? करीब 1400 सीटें हैं इस बार। और एक खास बात यह है कि बरेका और भेल जैसी 41 कंपनियों के कर्मचारी भी पार्ट टाइम या फुल टाइम PhD कर सकेंगे। ये तो अच्छी पहल है इंडस्ट्री लिंकेज के लिए। कौन कौन से विभाग हैं? कुल 18 विभाग हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, फार्मा, सिविल, आर्किटेक्चर वगैरह। और आवेदन शुल्क? सामान्य के लिए 500 और SC ST व दिव्यांग के लिए 250 रुपए। ठीक है। BHU में कुछ और अकादमिक निर्णय भी हुए हैं IMS में? जी, IMS के मेडिसिन संकाय की बैठक हुई थी डीन प्रोफेसर संजय गुप्ता की अध्यक्षता में। उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स केंद्र को विभाग का दर्जा देने का प्रस्ताव पास हुआ है। अच्छा, ये एक बड़ा कदम है। हाँ, और भी कई फैसले हुए, जैसे रेडियोलॉजी विभाग में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की 1 साल की फेलोशिप शुरू होगी। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब में टेक्नोलॉजिस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, नए DM पाठ्यक्रम जैसे पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया और न्यूरो एनेस्थेसियोलॉजी में। ऑर्थोपेडिक्स में 3 नई फेलोशिप भी शुरू होंगी।
काफी नए कोर्स और फेलोशिप्स शुरू हो रही हैं। जी, और टीबी एवं श्वसन रोग विभाग का नाम बदलकर पल्मोनरी मेडिसिन करने का भी प्रस्ताव है। ये सारे प्रस्ताव अब 6 नवंबर को अकादमिक परिषद में रखे जाएंगे अंतिम मंजूरी के लिए। चलिए, ये तो बीएचयू की अकादमिक जगत की बातें हो गई। आखिर में एक खबर काशी विद्यापीठ से भी है। जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड सत्र 2025-27 की जो सेल्फ फाइनेंस सीटें खाली रह गई हैं, उन पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। तो कौन आवेदन कर सकता है? विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र राम ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले प्रवेश परीक्षा दी थी पर एडमिशन नहीं हुआ था, वो आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपना आवेदन पत्र और स्कोर कार्ड शिक्षा शास्त्र विभाग में जमा करना होगा। अच्छा, तो जो पहले परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए ये एक और मौका है। जी बिल्कुल। तो ये था आज का रेडियो चौबेपुर बुलेटिन। आपके सुझाव और फीडबैक बुलेटिन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रयास। हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।